जी के पितृचरण, श्री कल्याण राय जी का उत्सव है। श्री गुसाई जी के प्रथम पौत्र श्री कल्याण राय जी को उत्सव है, जिनके प्रागट्य पे श्रीनाथ जी ने श्री गुसाई जी से बधाई मांगी, नूपुर बधाई में लिए। आप दादा बन गए, आप दादी बन गए, बनवा दो। तो श्री गुसाई जी ने नूपुर सिद्ध करवा दिए और आज के दिन नूपुर आप धारण करे हैं। नूपुर के पीछे आपकी लिख के क्या कौन से कारण से मतलब ये धराए गए है पेट करी जी तो मतलब वो प्रसंग है ना पूरा कि एक बार श्री गुसाई जी के यहाँ पे आपके काका पधारे और वो मठ चलाते थे। तो उनने कही कि हमारे तो कोई आगे वंश है नहीं, तो हम हमारे मठ मठ की गादी कौन कूदे? केशव राय जी, हाँ, कि हम मठ की गादी कौन कूदे में? तो कही कि भाई हमारे भाई के वहाँ परिवार अच्छो है, फलो फूलो है, तो वहां में से कोई को गोद ले लें, यो विचार करके। और बाद संबंध से मिले, श्री गुसाई जी ने खूब आगता स्वागता करी। लेकिन जब आपने कही कि भी मैं यह हिसाब से आयो हूँ कि भाई आप इतने सारे बालक हैं, तो इतने सारे बालकों में से कोई एक बालक मेरे को गोद दे दो ताकि मेरे आगे ये गद्दी संभाल सके। तो आपसी ने ऐसी ऐसी कही कि कल सबसे पूछ के और फिर मैं आपको जवाब दूंगा। तो सब बालकन से पूछी आपने, तो सब बालकन ने कही कि हम तो कहने व्रत छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमको मठ सुखा लेना देना। वहां में सबसे छोटे श्री कल्याण राय जी, तो कल्याण राय जी ने विचार किया कि भाई मेरे से तो कोई पूछेगो भी नहीं, और सब बड़े ने सब काका ने सबन ने मना कर दिए, तो मेरे को तो निश्चित श्री ताज महाराज मुझको इनके साथ भेज देंगे। मेरे को थोड़ी पूछवे आएंगे कि तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, मेरे को तो निश्चित ही आप भेज देंगे। तो आपको रात भर निंद्रा नहीं आई और अत्यंत दुखी होके और आपने कही कि अब मैं क्या करूं? तो आप सीधे श्री गुसाई जी के कक्ष में पधारे, शयन कक्ष में, और वहाँ शैया मंदिर में पधार के और आपने चरणारविंद पकड़ लिए श्री गुसाई जी के और विनती करी एकदम जोर जोर से, मतलब इतने हृदय में विरह हो रहे हो तो कि या प्रकार से इतना विरह हो रहे हो कि ठाकुर ने विचार करी कि मतलब बोलवे की भी आपकी वो नहीं हो रही थी, तो आपके नेत्रों में सु अश्रु निकले जा रहे थे। और श्री गुसाई जी आप बूढ़े हुए थे, तो आपके चरणारविंद पे जैसे आपके अश्रु चरणारविंद के पास विराजे हुए हैं श्री कल्याण राय जी, और आपके अश्रु चरणारविंद पे गिरे, तो एकदम जल को जो स्पर्श भयो, तो श्री गुसाई जी एकदम से ठाड़े हो गए। श्री गुसाई जी ने कह रहे ये मेरे पाँव के पास कौन बैठो है? देखो तो श्री कल्याण राय जी श्री मस्तक नीचे करके विराज रहे थे। तो जैसे ही देखो आपने श्री गुसाई जी ने, तब आपने पद गायो, हो ब्रज मांग नो जो ब्रज तज अनत न जाऊं। पूरा पद गायो तो श्री गुसाई जी ने एकदम आपको गोदी में पधरा के और आपके अपने मुखारविंद में सु चर्वित तांबुल श्री कल्याण राय जी के मुखारविंद में पधरायो और वचन दियो कि हम आपको कहीं नहीं, कोई को भी नहीं भेजेंगे। केशव राय जी के साथ कहीं भी कोई को अपने बालकन में से कोई भी नहीं जाएगा, सब व्रज में ही रहेंगे, सब ठाकुर जी के पास ही रहेंगे, ऐसा वचन श्री गुसाई जी ने दिया था। तो वो चर्वित तांबुल को जो अधरामृत जो आपको दान कियो श्री गुसाई जी ने श्री कल्याण राय जी को, वह अधरामृत स्वरूप श्री हरिराय जी को प्रागट्य कहे ना कि चर्वित तांबुल एक आपने दियो असारवा वाले गोपाल दास जी को, जो गूंगे हते, और उनको आपने चर्वित तांबुल दियो, तो आपने वाणी स्फुरी, तो कहें कि रस रूप प्रकट भय श्री गुसाई जी, वाणी रूप से प्रकट भय, नवाख्यान प्रकट भय, वल्लभ आख्यान श्री गोपाल दास जी ने गाए। तो ये बताया कि भाईला कोठारी के जमाई हैं आप, और उनके
भाई असारवा बहुत बार मुकाम करते ठाकुर जी, श्री गुसाई जी। बहुत सुंदर प्रसंग है कि न एक बार है न ये बालक नयो देखियो, आप एक बार पधारे तो यहाँ पे, तो फिर देखियो कि अरे ये तो कोई नयो बालक है। तो भाईला कोठारी से पूछिए आपने कि ये कौन नयो बालक आयो है। तो आपने कही कि जे ये गोमती को वर है। गोमती भाईला कोठारी की लड़की। तो पहले तो बचपन में ब्याह हो जाते थे, फिर के न ये गोमती को वर तो सागर होवे। गए ना, गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ जावे, सागर से ही मिले ना, वाको पति कौन है, सागर है। तो साईं जी ने आज्ञा करी कि गोमती नो वर तो सागर होए। तो भाईला कोठारी ने विनती करी कि राज की कृपा सु सागर बनेगो। सीधे यही कि भाई राज की कृपा से सागर बनेगा। तब श्री गोसाई जी ने उनको गोदी में पधराए, बालक गोपाल दास जी को, और अपने मुखारे में सो चरवित तांबुल दियो। तो वो चरवित तांबुल यानी जो अधरामृत, यानी जो आपको स्वरूप जो हृदय में पधारे गोपाल दास जी के, तो रस के रूप में यानी के वाणी के रूप में प्रकट हुए, वो वल्लभाख्यान के रूप में प्रकट हुए। तो सबसे पहले आपने नमन किया, वंदु श्री विठल वर सुंदर नव घन श्याम तमाल। तो ये प्रकट हुआ। और श्री कल्याण राय जी को जब चरित तांबुल दियो, तो कल्याण राय जी के हृदय में जब आपको स्वरूप विराजो, तो घनीभूत स्वरूप श्री हरिराय जी प्रकट हुए। वो कहा तो द्रवीभूत यानी रस स्वरूप प्रकट हुए वल्लभाख्यान में, और के द्वारा। और यहाँ श्री हरिराय जी के स्वरूप में घनीभूत स्वरूप श्री गोसाई जी का स्वरूप प्रकट हुए। तो ये श्री कल्याण राय जी, जिनके ऊपर जिनने अपने विवाह के समय में संध्या की सेवा छूट रही थी, तो आप मैं कहा कि मैं घोड़ी में नहीं बिराज के और कोना में बिराज के और रो रहे थे। तब श्री गोसाई जी ने देखियो कि बालक कहाँ गयो, विवाह को समय हो रहा है। तो जब देखियो तो कल्याण राय जी तो विराज के विरह कर रहे हैं कि मेरी एक समय की सेवा छूट रही है। तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि मुहूर्त दूसरो जो भी होएगो वो होएगो, लेकिन अभी आ समय में आप है ना सेवा में पधारो और आनंद सुसेन तक की सेवा करो, हम ब्याह सेन के बाद हम ब्याह करवे जाएंगे। तो वादिंसु आज तक बालकन के यहाँ लगभग सब गोधूली के बाद के ही मुहूर्त हुए, कि शेन समय को सब क्रम हो जावे, वाके बाद ही घोड़ी चढ़ी जाए और वाके बाद ही विवाह के सारी विधियां संपन्न हुए हैं। तो ये क्रम है। तो ऐसे मतलब श्री कल्याण राय जी, जिनके वार्ताएं बहुत सारी हैं, इनका आज उत्सव है। आज हम खूब खूब दंडवत करें, आपके पधारवे की बधाई जो श्री जी ने जो मांगी, वो ऐसे नुपुर जो आप अभी में धर के और नृत्य करते उच्चारण के लिए पधारे हैं, और वहां पे वत्सासुर आयो है, वत्सासुर तो वध कियो है, ये सब प्रकार अपन देखो है। तो नुपुर को झनकार अपन सुनते हुए, आपके नृत्य के दर्शन करते हुए, और आज अपन फिर आगे वो वत्सासुर के वध में आगे बढ़े। वत्सासुर को वध कियो है ठाकुर जी ने, और कितनी सहजता से करके, और केथ के फल जो है, वो केथ के फल सु आपने सब बालकन को प्रसन्न कर दियो। जो केथ के फल केथ के वृक्ष पे सु गिरे, वो खूब सुंदर सब बालकन ने, यहाँ तक कि देवता ने और सबन ने मतलब पुष्प वृष्टि करी, प्रशंसा करी। वो सारो क्रम अपना अपन ने आगे के 34 या 35वें श्लोक तक अपन ने देख लियो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका, 10वां स्कंद पूर्वार्ध, तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण अपना चल रहे है, और वाको 7वां अध्याय है। और 10वें स्कंद के अनुसार अपन 11वें अध्याय में चल रहे हैं, और अपने श्लोक हो गए हैं 35 पूरे हो गए हैं। यहाँ पे अपन ने छेले देखो तो के ठाकुर जी को नाम है व्रजपाल और लोकपाल, यानी असुर आयो वाके बाद अगर सारे बालक डर गए कि अरे ये या असुर को तो मार दियो कृष्ण ने, तो अगर थोड़ी देर बाद वापस दूसरा असुर आ गयो, या रोज हम जा रहे हैं तो फिर
कोई ना कोई असुर आ गयो तो हमको तो घर में ही बैठना चाहिए, हमको ना गाय चरावे वस्तु चरावे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे कोई भी प्रकार को डर गोप बालकन को नहीं हतो। क्यों नहीं हतो? क्योंकि यहाँ पे लिखियो है वत्सपाल। वत्सपाल कौन है? तो के ये दोनों भ्राता यानी दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम जी, तो के वो वत्सपाल भी हैं और लोकपाल भी हैं। तो कैसे समय में गोचारण करने के लिए पधारते थे? तो कि जब प्रातः समय में जब बछड़ा अपने माता गाय के थन में सु दूध पीरो होवे, वह समय में वाही समय में ठाकुर जी भी कलेवा करके सुंदर रीति सु और फिर आप गोचारण के लिए पधारते थे, क्योंकि संध्या तक आपको गाय चरानी है या सो अच्छे से भोजन करके आप पधारते थे। श्लोक 36वां है और आपको आभास है, आगे अपन लेवे। एवं वत्सानाम दोषम परिहृत्य पालानामपि दोषम परिहर्तुम दंभात्मकम बकम मारयित्वा नित्युत्पाख्यानारंभ आख्यानमारभते स्वम स्वमिति नवभिः। आभासार्थ है, इस प्रकार बछड़ों का दोष निकालकर अब गोपों के दोषों का परिहार यानी के त्याग करने के लिए दंभ रूप बक को भगवान ने मारा। इसका वर्णन निम्न श्लोक से 9 श्लोकों में करते हैं। ठाकुर जी ने बछड़ान को निरोध सिद्ध करा दिया। क्यों? क्योंकि उनके सारे दोष निकाल दिए, सारे दोष निकाल के और वत्स को जो असुर यानी दोषन को रूप जो असुर हतो वह को आपने वध कर दियो है और इनको सबको सुंदर अच्छे से निर्दोष करके निरोध सिद्ध कर दियो है बछड़ान को। अब कौन की बारी आई? तो कि अब गोप बालकन की बारी आई। गोप बालकन के दंभ रूप जो दोष है वह को कौन सो रूप का रूप आयो? तो कि बकासुर के रूप में वो असुर आयो और ठाकुर जी ने वाकु मार्यो। वो 9 श्लोक में वर्णन आएगो। श्लोक 36वां है। स्वम स्वम वत्सकूलम सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुर्जलम। श्लोकार्थ है, एक दिन सब गोप बालक अपने अपने बछड़ों के समूह को इकट्ठा कर पानी पिलाने के लिए जलाशय के पास ले गए। बछड़ों को जल पिला के आपने भी पिया। श्री सुबोधनी जी हैं या कि प्रथमम बक दर्शनार्थम यमुनायाम चारितान वत्सान जलम पाययित्वा स्वयं अपि जलम पीतवंत इत्याह स्वम स्वमिति। यहाँ से लेके जल समीपम गत्वा वत्सकूलम जलम पाययित्वा स्वयं जलम पपुहु, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। या में बीच में श्री आचार्य जी ने 3 कारिका दी है। अपन बहुत समय के बाद में ये कारिका आई है। 36वां श्लोक है और 37वें बाद में 36वें और 37वें श्लोक के बीच में श्री आचार्य जी की 3 कारिका है। कारिका पहली, यमुना जल पाने न दोषः सर्वो विनिर्गतः एकी भूतो बकः प्रोक्तो जल पानात् स दृश्यते। कारिका थे कि यमुना के जल पान से संपूर्ण दोष बाहर निकल वह दोष बक रूप में इकट्ठा हो गया। जल के पान से वह देखने में आया। अभी तक दोष नहीं दिख रहे थे। देखो पहले बछड़ान के लिए विचार कियो ठाकुर जी ने कि भी बछड़ान को दोष दूर करके और बछड़ान को निरोध सिद्ध करनो है। तो क्या हुआ? यमुना जी के पास हते, यमुना जी के जल को रज को जो तट के रज को जो स्पर्श किया उनने, तो उनके दोष दूर हो गए। उनमें से वो दोष दूर निकल के एक स्वरूप बन गयो, एक रूप बन गयो वाको। तो वो कौन सा बनो? तो के वत्स के जो असुरत्व जो हतो वो सब बाहर निकल के एक जगह इकट्ठो हो गयो। फिर वाको वध श्री ठाकुर जी ने श्री यमुना जी की कृपा सु ठाकुर जी ने भी कर दी। मतलब ठाकुर जी ने कृपा विचारी श्री यमुना जी की कहानी सु, श्री यमुना जी के नाम को महात्म्य, श्री यमुना जी के रज को महात्म्य, श्री यमुना जी के तट को महात्म्य बतावे के लिए ठाकुर जी ने वो कृपा करी जो श्री यमुना जी इच्छा कर रहे थे कि या को भी उद्धार आप कर दो। तो वो आसुर को उद्धार भी ठाकुर जी ने वध करके कियो। ऐसे ही जब ठाकुर जी ने विचार्यो कि अब गोप बालकन को भी असुरत्व यानी कि जो दोष है वो दूर कर दें, तो वो भी कौन की कृपा से भयो? तो कि यमुना जल को पान कियो।
श्री यमुना जल को पान कियो, तब क्या भयो, उनके अंदर से सारे दोष बाहर आ गए। और दोष बाहर आके क्या बनो, तो के बक, बक के रूप में बाहर आ गए। दंभ, बकासुर दंभ रूप है, तो वो दंभ बक के रूप में बाहर आयो। तो वो उनको कैसे दिख्यो, जब वो जलपान कर रहे हैं, तो वो यमुना जी को जलपान करवे से खुद शुद्ध हो गए, और शुद्ध हो गए तो वो दोष रूप जब बाहर है, तो वो उनको दिखाई देने लग गए। कारिका दूसरी और तीसरी है, अतः पानम दर्शनम च तेनोपद्रव एव च, ततः सर्वापराधश्च तद्वधोपाय एव च, तद्वधश्च स्तुतिर्देवेर् तथैव गोकुल स्थाना नव प्राणा ही शोभिता। कार्य का अर्थ है, इससे पीना, दर्शन, उसका किया हुआ सर्व का अपराध, उसके मारने का उपाय, उसका वध, स्तुति, संतोष, गोकुल वासियों का संतोष, इस प्रकार की लीला से 9 प्राण शुद्ध किए हैं। ठाकुर जी कभी कोई भी कार्य अधूरो नहीं कर सके, करे ही नहीं है। और जाकू भी आप अपनो बनावे को पूर्ण रीत से बना, फिर तो बार बार बाकी परीक्षा करते रहे कि कहीं ये वापस तो वो न कहीं भटक तो नहीं गए, वापस ये भटक तो नहीं गए, ऐसे बार बार परेशान कर। कभी वाको रोग को उपद्रव आवे, कभी वाको घर के लोगन को उपद्रव आवे, कभी वातावरण को उपद्रव आवे, कभी अपनी मनस्थिति को उपद्रव आवे, कछु न कछु प्रकार से ऐसे उपद्रव आते रहे। जब जब वह समय अपन को प्रभु के चरणारविंद और दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, और अगर दृढ़ता से पकड़ के रखे तो वो सब चीज क्षण में दूर हो जावे। वो सारे विघ्न, वो सारे अपने जो अपराध हैं, अपने दोष हैं, वो क्षण में दूर हो जावे। और अगर ऐसा नहीं करे और आपको अपने ऊपर हावी हुए दे और प्रभु के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय अपन सु छूट जाए, तब अपन बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। यासु यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने किया कार्य को जैसे पूर्ण किए, तो कैसे, तो कि 9 प्राण हुए, एकादश इंद्रिय हुए जीव के अंदर, ऐसे 9 प्राण बताए हैं। तो 9 प्राण कैसे 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 दूर किए, 9 श्लोक दिए हैं ना यहाँ में। तो 9 श्लोक के द्वारे बकासुर को वध कियो ठाकुर जी ने, और गोप बालकन को निरोध सिद्ध कियो। तो वाको प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये कारिका श्री आचार्य जी यही सुधे में कि आगे के श्लोक में, आगे के वर्णन में क्या क्या चीज आएगी, वो यहाँ में आप बता रहे हैं। तो वाको बता रहे हैं कि इसमें जल पीना, फिर दर्शन करना, दर्शन करना यानी बक को देखियो, फिर उसका किया हुआ उपद्रव, बक ने जो उपद्रव किया वो, फिर सर्व का अपराध, सबको अपने अपराध दिख रहे कि अरे ये अपराध तो मतलब हमारे अपराध को ये रूप बनो है। फिर उसके मारने का उपाय, वाको मारने को उपाय, ये मतलब एक एक श्लोक है। इससे पीना 1, दर्शन 2, इसका किया हुआ उपद्रव 3, सर्व का अपराध 4, उसके मारने का उपाय 5, उसका वध 6, स्तुति 7, संतोष 8, और गोकुल वासियों का संतोष 9। या प्रकार से यहाँ पे 9 प्राण शुद्ध किए। ज्या ज्या प्रकार से ठाकुर जी को वो लीला को ज्ञान हो तो गयो, ठाकुर जी की कृपा से जैसे जैसे खबर पड़ने लगी कि अरे ये आगे है, ये है, अच्छा यहाँ से मुझको बचना है, अब मेरे को ये करना है। फिर ठाकुर जी ने जब आपको वध कियो, तब ठाकुर जी की स्तुति और संतोष के हम ठाकुर जी की शरण में हैं। फिर गोकुल वासियन को संतोष, ये सब कछु आते आते 9 प्राण शुद्ध हो गए ब्रजवासियन के। अब अपन ने पहले जो 38-36 श्लोक लियो तो वाको यहाँ पे व्याख्या बता रहे हैं, और कारिका को भी व्याख्या बता रहे हैं कि प्रथम कारिका में गोपों ने बछड़ों को जल पिलाकर स्वयं अनंतर पिलाकर अनंतर स्वयं ने भी यमुना जी का जल पिया। उस यमुना जल से गोपों में जो दोष थे, अब कह रहे हैं कि दोष क्या थे, तो आपको यहाँ पे खुलासा कियो है, या ऊपर स्टार दियो है और स्टार को खुलासा नीचे दियो है। यहाँ पे क्या कहिए कि गोपों में जो दोष थे वो बाहर निकल गए। अब वो दोष थे तो कौन से दोष थे, वो भी तो खबर। गोप देखो, सबसे बड़ी बात तो अपन हमेशा ये सोचे कि मैं तो वैष्णव हो गई, मैं अष्टप्रहर पाठ करती रहूं, मैं अष्टप्रहर
सेवा में रहूं, अष्टयाम सेवा में रहूं, सतत सामग्री सिद्ध करती रहूं, मैं सजावट करूं, मैं साहित्य सिद्ध, मैं सत्संग करती रहूं, श्रवण करती रहूं। आजकल तो सब यूट्यूब में आ रहा है। मैं तो बहुत बहुत भक्त हूं। मैं तो बहुत भक्त हूं। मेरे में दोष हो ही नहीं सके, आ ही नहीं सके। अगर अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं तो अब यहाँ पे देखो, अपन कहाँ तक सही है ये बताओ। ये जो गोप बालक है, अपन तो अभी आज समय, अपन तो ठाकुर जी भी बोले नहीं है। आप बोलते होंगे, लेकिन अपन के इतने सारे लौकिक आवरण है, बुद्धि में, आंखन में, कान में, चित्त में, मन में, वाणी में, सब जगह इतने सारे आवरण है कि अपन को ठाकुर जी को बोलो, खेलो, कहो, कछु भी अपन को सुनाई नहीं देवे, कछु भी समझ में नहीं आवे। तो ये जो गोप बालक है, ये तो साक्षात ठाकुर जी के साथ खेल रहे हैं। अपन व्रजवास व्रजवास कहे में, तो अपन तो व्रज में भी नहीं है, तो व्रज में ही रह रहे हैं। व्रज में ही जन्मे, व्रज में ही प्रकट भय, व्रज में ही खेले, ठाकुर जी के संग खेले। अष्ट प्रहर यमुना जी की रज में, यमुना जी के समीप में, यमुना जल के पान में, और लगभग अष्ट प्रहर ऐसे ही वही, मतलब ब्रज, ब्रज में ही है। तो फिर भी इनमें दोष है। जहां एक बार अजामिल ने खाली नारायण नाम लियो तो वाकू मैंने नर्क को द्वार नहीं देखना पड़े, वो सीधो ठाकुर जी के पास गए, वाकू मोक्ष मिल गयो। क्योंकि एक बार ठाकुर जी के दर्शन हो जावे तो वो कभी नर्क में नहीं जावे है? ये सब सब जाने के ठाकुर जी को दर्शन मात्र मुक्ति है। ये तो अष्ट प्रहर रह रहे हैं ठाकुर जी के साथ। मुक्ति कब मिले? जब जीव के अंदर रत्ती भर भी दोष नहीं होवे, कोई प्रकार की कोई कामना नहीं बचे, कोई प्रकार की चाहना नहीं होवे, कोई के साथ कोई संबंध, सब सुख आवे तो भी नॉर्मल, दुख आवे तो भी नॉर्मल, यानी सहजता से ही रहे, सुख दुख कछु भी मायने नहीं करे, कोई भी ऐसा हृदय पे आके नहीं लगे, और कोई भी चीज की ऐसे कामना नहीं कि वह कामना के कारण काम क्रोध लोभ मोह सब कछु है ने ऊंधे ऊंधे कार्य करने पड़े। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करे, तब जाके उनको मुक्ति मिल जावे। तो ठाकुर जी के एक बार दर्शन करवे सु मुक्ति मिल जावे, तो ये तो ठाकुर जी के साथ अष्ट प्रहर रह रहे हैं, ठाकुर जी को स्पर्श कर रहे हैं, दर्शन नहीं तो स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी उनकी गोदी में पोड़ जावे, ठाकुर जी उनको अपने साथ में भोजन करा रहे हैं, ठाकुर जी उनके कंधा पे श्रीहस्त डाल के घूम रहे हैं, खेल रहे हैं? तब भी उनमें दोष है। तो विचार करो कि अगर साक्षात स्वरूप विराज रहे हैं, वास्तव में भी अगर ये दशा है, तो ये अपन को समझावे के लिए दे रहे हैं कि तुम ये मत समझो कि हम दुनिया से परे हो गए। हमारे बोलवे में, विचारवे में, वाणी में, कार्य में, सब प्रकार से कहीं ना कहीं हर क्षण हमसे दोष हुए हैं। तो वो दोष की निवृत्ति करने के लिए अपन सतत पाठ करते रहे, सतत प्रभु के सन्मुख रहे, क्योंकि जीव सु सहज दोष होते ही रहे, चाहे नहीं चाहे फिर भी दोष हो जावे। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि गोपन में जो दोष थे वो बाहर निकल गए। अब वो दोष कौन से हते, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि दंभ रूप दोष बाहर निकला, इससे वे गोप निर्दोष हो गए। दंभ हतो अंदर, अहंकार एक अलग चीज है, अभिमान एक अलग चीज है, गर्व एक अलग चीज है, और दंभ एक अलग चीज है। वैसे देखते जाओ तो ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है, लेकिन फिर भी इनके एक क्या है ना, 19-20 फर्क है सब में। तो दंभ है, दंभ चीज ऐसी होए कि जैसे क्या है ना कि हर चीज में अपन कहते मैं कुछ हूँ, मैं क्यों कोई के सामने झुकूं, मैं क्यों वाकी बात मानूं, मैं अपने मन की इच्छा के हिसाब से मैं अपना कार्य करूंगा। ऐसे जा प्रकार को एक ना कि दम्भ है, मेरे को ज्ञान को दम्भ हो जावे, कभी पैसा को धन को दम्भ हो जाए। एक एक अभिमान होनो एक अलग चीज है, एक दम्भ दम्भ होनो अलग चीज हो जावे। दम्भ के प्रकार में अपन देखते जाओ ना तो एकदम अभिमान वालो जासु बिल्कुल
बिल्कुल ही जीव की अधोगति होवे वो चीज नहीं आवे, लेकिन फिर भी ये दंभ भी ठाकुर जी के और भक्त के मिलवे के, जीव और भगवान के मिलवे के बीच में अवरोध रूप हुए है। यासु यहाँ पे ठाकुर जी ने गोपन को ये जो प्रकार है यहाँ पे दोष जो वो निवृत्त करने के लिए यहाँ पे बताया। तो कह रहे हैं कि दम्भ रूप दोष है तो वो बाहर निकल गयो। कैसे बाहर निकलो? जब गोप बालकर ने पहले तो सब बछड़ान को जल पिवायो यमुना जी को, और फिर खुद ने जल पियो। जब खुद ने जल पियो तो उनके अंदर सु सारो दोष जो दम्भ रूप दोष है तो वो बाहर निकल गयो, और बालक कैसे हो गए? सब निर्दोष हो गए। ये गोप जो बाहर स्थित थे वे पहले सदोष थे, अब निर्दोष हुए। शेष बालक जो भगवान ने अपने में से बाहर निकाले थे वे तो पहले से ही निर्दोष है। ठाकुर जी ने खेल करवे के लिए जो पूतना के अंदर से जो बालक लिए थे अपने अंदर, उन सबन को तो ठाकुर जी ने पहले ही मतलब निर्दोष कर लियो है, फिर अपने अंदर रखे हो, क्योंकि आपने तो व्रजरज भी उनको शुद्ध करवे के लिए अरोगा दी दे दिए सबको। तो वो तो है, लेकिन जो यमुना जी के पास खड़े थे ये जो बालक थे ये पहले सदोष थे। जब फर्स्ट यमुना जी के जल को जल जब लियो इन लोगों ने पान कियो, तब सबके दोष बाहर आ गए और ये निर्दोष हो गए। फिर ये लिटी लेने अपन, उस यमुना जल से गोपों में जो दोष थे वे बाहर निकल गए और वे निर्दोष बन गए। उन दोषों ने मिलकर बक का रूप धारण कर लिया। उसको गोपों ने देखा और पहचान लिया कि यह बक हमारे दोषों का रूप है। यमुना जल के पान करने से उनको पहचान सके। श्री वल्लभ, ये पहली कारिका को अर्थ था तो, और दूसरी और तीसरी कारिका को अर्थ को पैराग्राफ कल लेंगे अपन, या को समय भी पूरा हो गया है। और ये बहुत वास्तव में समझिए जैसी बात है या के अंदर के अपने अंदर जितने भी दोष हैं वाको रूप एक अलग प्रकार से बाहर प्रकट हुए हैं, और वाको वध ठाकुर जी ने कियो है। तो मतलब अपन श्री यमुना जी के पास अपन गए हैं, श्री यमुना जी की कृपा अपन पे भई, श्री यमुना जी के रज को स्पर्श भी भयो तट की रज को, तो भी अपने दोष दूर हो जावे। लेकिन वो श्री यमुना जी की कृपा से ही अपन को समझ में आवे। तो यहाँ पे कहने कि जब उनने जल पान कियो यमुना जी को, तो उनके दोष, उनके अंदर जो दम्भ रूप दोष है तो वो बाहर निकल गए, और वहां दोष को उनने देखो और उनको ये पता चले कि ये जो बक है ये हमारे ही दोष को रूप है। इतनी सामर्थ्य श्री यमुना जी की कृपा से उनमें आ गई। और ये प्रकार अभी बक आके खड़ो भयो है, और आगे के श्लोक में अपन फिर देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।